ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जब अधर्म बढ़ चला था, जब पूर्वजों की आत्माएं मोक्ष के लिए तड़प रही थी, तब एक राजा ने ठाना असंभव को संभव बनाने का। यह है उस दिव्य प्रयास की कथा जब गंगा स्वर्ग की पवित्र धारा पृथ्वी पर उतरी थी। एक ओर राजा भागीरथ की आनंद तपस्या थी, तो दूसरी ओर शिव की असीम करुणा। और फिर घटा वह ऐतिहासिक क्षण जब ब्रह्मांड की सबसे पवित्र नदी ने धरती को छू लिया। यह सिर्फ एक नदी ही नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और तप की अमर गाथा है। तो चलिए आज जानते हैं गंगा अवतरण की वह दिव्य कथा जिसने पृथ्वी को पुण्य भूमि बना दिया। दोस्तों, जब श्री राम ऋषि विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों के साथ सिद्ध आश्रम से मिथिला जा रहे थे, तब उन्होंने गंगा नदी के तट पर पड़ाव डाला और विश्वामित्र से गंगा नदी के अवतरण की कथा सुनी। तो चलिए आज गंगा दशहरा के पावन दिन पर हम इसी कथा का श्रवण करें। दोस्तों, एक बार भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया कि श्री राम हिमवन नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही यह गंगा जी है। यह हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ काल के पश्चात जब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपतिगाह नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन के भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतज्ञता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लगी रही। उन्होंने तपमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्रों के बेहादी। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा और भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्या है। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में यह सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। यह त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो यह आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात यह गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जन रूप में प्रभावित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। विश्वामित्र की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक और मनुष्य लोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता है। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीनों मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी त्रिपतिका नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई? धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपने तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडलों के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाले सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। श्री राम
पूर्व काल में महान तपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनके नव्य वधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करने से 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा कि इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले कि इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवी देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सूर्य श्रेष्ठ, यह लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश ना कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित में अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करे, किंतु सूर्य श्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा कि भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तभी देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वह दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महान तेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक श्राप दे दिया। वे बोले कि देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपने पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएगी। तब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दे दिया कि भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के श्राप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृतांत बता रहा है। आप मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम जी, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं।
देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती जी जो श्राप दिया था उसके अनुसार तुम्हें अपने पत्नियों के गर्भ से अभी कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। यह है उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृत्य कृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले कि देवहूतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले कि देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा कि देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसके आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा कि देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महान तेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जम्बूनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वह रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदंतर इंद्र और मदद गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वह उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले कि यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित यानी कि सखलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। श्री राम,
अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे। इसीलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदंतर कृतिकाओं के स्नानों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महान तेजस्वी स्कंद का देवी सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा के चरित्र को विस्तार पूर्वक बता रहा है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुना रहा है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्य आत्मा बनाने वाला है। राम, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम जी को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम, विदर्भ में राजकुमारी केसरी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट में कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपने उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसरवन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न होकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति हो। पुरुष प्रवर तुम इस संसार में अनुपम कृति प्राप्त करोगे। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपने वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों यानी कि रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा कि ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती है। आपके बारे सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा कि देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो, अथवा महान बलवान, यशस्वी और अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन 2 वरों में किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर केसरी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाला एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसरी ने सगर की ओर से पुत्र असमंज को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बे के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उनको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घरों में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सागर के रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब यह सत पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सभी लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं।
यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गया। विश्वामित्र की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा कि ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा कि राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्या पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। उन्हीं दोनों पर्वतों के बीच में आर्यव्रत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़ों को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके उन्हें चुरा लिया। राम, महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजनों यजमान सगर से कहा कि राजन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े बेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। अपने यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यह राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटिक पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ और घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो। एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता ना लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन ना हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यही रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करके भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को ना देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपने भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनके उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श के भांति दुस्सह था। रघुनंदन, उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से वेदना की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों और दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हो। नृपश्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। उसी समय गंधर्व, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्माओं और जलचारी जीवों को वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है।
ये हमारे अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों को हिंसा कर रहे हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्र के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा कि देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनके कोपाग्नि से यह सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अस्वभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सगर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इस प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष से भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले कि पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़े का चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोट का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष था। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। राम, वो महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशाल का गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वतकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। रघुश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महामना, महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन, उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले कि अरे खरा रहा, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यह चुरा ला रहा है। दुर्बुद्धे,
अब हम आ गए हैं। तुम समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बातें सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम, उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। रघुनंदन, पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दे दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा कि वत्स, तुम सूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष है उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ, उसके महान मनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस महान तेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिनके देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार और अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया कि असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्याय अनुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने और बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट जाओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमझ पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी यह पास ही चलते देखा। महान तेजस्वी अंशुमान ने उस राजकुमार को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम, तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं यानी के सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली बीनतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा कि पुरुष सिंह, शोक ना करो। इस राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान, आनंद प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। उनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ, महाबाहो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से आपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरी हुई उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से अपलावित करेंगे, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देगी। लोक कामिनिया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि उन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। महाभाग, पुरुष प्रवर, वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महान तपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वह स्वर्ग लोक को चले गए।
श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महान तेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपने बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्म आचरण से बहुत ही विख्यात थे, भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त किया। महान तेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान और 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को ना पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन धर्मात्मा राजश्री महाराज भागीरथ को कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और उसके राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाबाहो वे अपने दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां पर आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा कि महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महान तेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। उन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों की अक्षय स्वर्ग मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, यह है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मेरे त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं दिखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। श्री राम देव आदिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा कि नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर
हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रभाव के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूप गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर ना जा सकी। भगवान शिव के जटा जाल से उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। रघुनंदन भागीरथी ने देखा कि गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई है। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनके 7 धाराएं हो गई, हल्लादिनी, पावनी और नैलिनी। ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महान तेजस्वी राजश्री भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई। गंगा जी की यह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रभावित हुई। मत्स्य, कश्यप, शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उनके गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों और गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा के शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां पे जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवता उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हो। शिशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वह चंचल चपेलाओं का प्रकाश सब ओर से व्याप्त हो रहा है। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी, कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था, आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, इसमें आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए थे तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोक को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ ने समुद्र तट पर जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अप्लावित हो गई
तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा कि नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। भूपाल, इस संसार में जब तक सगर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं के भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। त्रिपथिका, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नाम से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करते हुए गमन करती है, इसीलिए त्रिपथिका मानी गई है।